बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब बिन अशरफ का अंजाम। काब बिन अशरफ यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ बेइंतहा दुश्मनी और अदावत रखता था। इस मलून शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वो तकलीफ़ दी जो वो दे सकता था। सही मुस्लिम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन अशरफ की शरारतों से तंग आकर फरमाया, काब बिन अशरफ को कौन ठिकाने लगाएगा, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत तकलीफ़ दी है। महबूब खुदा की यह आरज़ू देख कर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, क्या आप पसंद फरमाएंगे कि मैं उसे कत्ल कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मोहम्मद बिन मसलमा बोले, इजाज़त हो तो मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इजाज़त है। दरबार नबवी से इजाज़त पाकर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे काब बिन अशरफ के पास पहुँचे और इंतहाई राजदारी से बोले, इस शख्स यानी मोहम्मद ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमारा माल हथियाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और हमें तंग कर रखा है। काब बिन अशरफ सुनकर बोला, बाखुदा तुम अभी मज़ीद परेशानियां का मुंह देखोगे। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हमने इसकी इत्तिबा कर ली है, लेकिन अब इससे फ़ौरन अलग हो जाना अच्छा नहीं लगता। अलबत्ता हम इस इंतज़ार में हैं कि अब ये क्या रवैया इख्तियार करता है। दौरान गुफ्तगू हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा कहने लगे, मुझे कुछ कर्ज़ा की ज़रूरत है, अगर हो तो दे दीजिए। काब बिन अशरफ ने पूछा, कर्ज़ के बदले क्या चीज़ गिरवी रखोगे? मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, जो चाहो। काब बिन अशरफ बोला, अपनी औरतों को मेरे पास गिरवी रख दो। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला बोले, तुम पूरे अरब से हसीन व जमील हो, हमारी औरतें और आप में क्या निस्बत? काब बिन अशरफ, अच्छा तो अपनी औलाद को रहन रख दो। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, देखो कुल कला हमारी औलाद को गालियाँ दी जाएंगी कि खजूर के 2 वसक़ के बदले में इनको गिरवी रख दिया गया और लोग हमें मतऊन ठहराएंगे। अलबत्ता हम अपने हथियार गिरवी रखने को तैयार हैं। बोला, मंजूर है। काब बिन अशरफ ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मैं खुद, हारिस, अबू अब्स बिन जबर, अब्बाद बिन बिशर हम अपने हथियार लेकर हाजिर होंगे। ये वादा लिया और वापस चले आए। चुनाचे ये लोग वादा के मुताबिक रात के वक़्त जब काब बिन अशरफ की बीवी कहने लगी कि मुझे इनसे खून की बू आ रही है, काब बिन अशरफ ने जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं, इनमें एक मोहम्मद बिन मसलमा और दूसरा मेरा रज़ाई भाई अबू नाइला है। और देखो हम अहले करम लोग हैं, अगर शुरफा को रात के वक़्त पे जंग के लिए बुलाया जाए तो हम उसे कबूल करते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साथियों से कहा, देखो जब काब बिन अशरफ आ जाए तो मैं इसके सर को काबू करने की कोशिश करूँगा, मेरा इशारा पाते ही तुम उसे कत्ल कर देना। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि काब बिन अशरफ एक चादर ओढ़े हुए आ गया। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसके साथी कहने लगे, क्या बात है, आज तुम्हारे सर से बेहतरीन खुशबू आ रही है। काब बिन अशरफ बोला, हाँ ठीक है, मेरे निकाह में फ़लाँ औरत है जो अहले अरब में बेहतरीन खुशबू पसंद करती है। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे कहने लगे, क्या मैं खुशबू सूंघ सकता हूँ? काब बिन अशरफ बोला, क्यों नहीं। चुनाचे मोहम्मद बिन मसलमा और इनके साथियों ने यके बाद दीगरे इसके सर से खुशबू सूंघी। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अगर इजाज़त हो तो एक मरतबा और खुशबू सूंघ लूँ। काब बिन अशरफ ने इजाज़त दे दी। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला ने उठकर काब बिन अशरफ का सर मजबूती से काबू में कर लिया और अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा कि अपना काम करो। तो साथियों ने उसे फ़ौरन इसका सर जिस्म से जुदा कर दिया। इसी तरह गुस्ताख़ रसूल अपने अंजाम को पहुँचा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक दर्ज है।